हेलो लिब्रा, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग्स वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इसके वन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, 7 of Wands, okay. The High Priestess, 9 of Swords, okay. Page of Wands, the Fool, 3 of Pentacles, okay. 4 of Cups, bottom of the deck is Ace of Cups. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। पाइसिस है, लियो है, एरीज है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो देखिए एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कर रहा है। ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, या आपके साथ इमोशंस शेयर करना चाहते हैं। इनको आपसे प्यार हो गया है, ट्रू लव। पहले ये पर्सन आपको बहुत कैजुअल लेते थे, कभी आपको सीरियसली नहीं लिया। आप हमेशा इनके आगे पीछे घूमते रहते थे, ये हमेशा आपको इग्नोर करते आए थे। लेकिन अब आपने जब इग्नोर करना शुरू किया है इस पर्सन को, तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ट्रू लव किसे कहते हैं। अब इनको पता पड़ रहा है कि यस, अब इनको अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। अब इनको वो स्टेप ले लेना चाहिए जो इन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ओके। सो ये एक नया लव का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एस ऑफ कप से। किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड बहुत रूड हैं राइट नाउ, क्योंकि आपने इस पर्सन को मल्टीपल चांसेस दिए हैं और अब आप इससे ज़्यादा चांसेस नहीं देना चाहते हैं। एंड आप इस पर्सन को अब आड़े हाथों लेने वाले हैं। इनसे बहुत रूड कन्वर्सेशन होने वाली है, लॉजिकल कन्वर्सेशन होने वाली है, और आप इस पर्सन को थ्रैश करने वाले हैं डेफिनेटली, ओके। इवन कट ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ केसेस में। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस पर्सन की हरकतों से ऊब चुके हैं, आप इस पर्सन के सारे हरकतों से थक चुके हैं। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लास्ट चेतावनी देने वाले हैं कि दिस इज़ इनफ, इससे ज़्यादा नहीं, ओके। या ऑलरेडी दे चुके हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से, एस ऑफ पेंटिकल्स से। इसीलिए ये चीज़ें ट्रिगर हुई हैं, ये नई शुरुआत ट्रिगर हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, ओके। सो दीज आर जस्ट न्यू बिगनिंग। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक और नई बिगनिंग का कार्ड है, द फूल। सो डेफिनेटली ये पर्सन के अंदर ट्रिगर हुई हैं ये चीज़ें, ओके। ये पर्सन अब आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, इसकी शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, पैशनेट है आपको लेकर के। सो वॉन्ट से मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ एक नई शुरुआत ये यहीं के यहीं करना चाहते हैं। पैशनेट हैं आपको लेकर के, हाईली पैशनेट, हाईली अट्रैक्टेड, और वो आपको खोना नहीं चाहते डेफिनेटली, ओके। आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, ओके। सो पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का। सो आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर तो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये पर्सन मानने नहीं वाले, आपके घर के बाहर ही खड़े होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते के पहले दिन आपसे बातचीत करने के लिए ये आपके घर के बाहर आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में ही आ जाएं आपसे बात करने के लिए, ओके। सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड आप इस पर्सन से कोई भी इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं राइट नाउ। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप डिफेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से।
आपको इस चीज़ का अंदेशा था, आपको इस चीज़ की इंट्यूशन थी कि ये पर्सन आएगा ज़रूर, एक ना एक दिन इस हफ्ते में कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा आपको। सो यस, इट इज़ ट्रू, ये आ रहे हैं और आपके लिए ये सीरियस ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं। आपको ये भी पता है, आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ें मालूम है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो कुछ चीज़ें अभी तक जो हिडन थी वो आपके सामने खुल कर के आने वाली हैं। देखिए, 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन, जब आप इनको रिप्लाई नहीं करेंगे, आप इनको इग्नोर करेंगे, तो इस पर्सन को तकलीफ़ तो होगी ही। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन को समझ में नहीं आएगा अब कैसे बात करूं आपसे, कैसे किस तरह से अपनी कोशिशें कामयाब करूं। ये पर्सन रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए अब, क्योंकि एनीवे आप दोनों के बीच में जो ईगोइस्टिक लड़ाइयाँ चल रही हैं वो बेसिकली इन्होंने ही शुरू करी थी, अब इन्हीं को ही ख़त्म करनी होगी। हालांकि इन्होंने अभी तक लिब्रा का ईगो नहीं देखा है, तो अब देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अपनी तरफ से वही कोशिशें इनकी पेज ऑफ वॉन्ड से मैसेजेस भेज सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये सोशल मीडिया अकाउंट्स में जहाँ से आपने इन्हें अनब्लॉक ही हैं आप अभी तक, मतलब ये अनब्लॉक्ड हैं, तो उनके थ्रू ये किसी न किसी तरह से कोशिश कर सकते हैं आपको मैसेजेस करने की, आपके साथ फ्लर्ट करने की, कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे पिक्चर्स, मीम्स ऐसे शेयर कर सकते हैं जो कि रोमांटिक होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप वापस से बिल्डअप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। पास्ट की चीज़ों को ये अब डिस्कस नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें इनके साथ, बिल्कुल नए सिरे से, ज़ीरो से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये रखना चाहते हैं। इसके लिए ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं। मैंने कहा था ना, ऑफिस के बाहर ही आ जाएंगे। यस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इस वीकेंड पे मे बी, जब आपकी छुट्टी ना हो, मे बी अगर हो सकता है कि इस वीकेंड पे आप ऑफिस जाएं या फिर कॉलेज जाएं या जैसे भी हो, जहाँ पे भी आप बाहर जा रहे हैं ये वहीं बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन कर लें। ये बार बार आपको ऑफ़र देने वाले हैं इस तरह का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनको फाइनल कमिटमेंट का ऑफ़र ही देना पड़ेगा। मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से ये आपके सामने वही रखने वाले हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अभी इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि अभी आप मूड में नहीं हैं इनसे बात करने के, आप भी किसी भी तरह से अभी रेडी नहीं हैं इनके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। ओके, हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए ही इनको इग्नोर करें, लेकिन दिखाई दे रहा है इस हफ्ते तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह की अपॉलॉजी को। ओके, लेट्स सी। अपॉलॉजी तो देते रहेंगे, अपनी तरफ से कोशिशें भी करते रहेंगे। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, रोना धोना कर सकते हैं आपके सामने, आपको पिघलने की ज़रूरत नहीं है, इनका चलता रहेगा ये चीज़। ओके, हालांकि ये ऑलरेडी आपको चूज़ कर चुके हैं, आपकी तरफ आने के लिए, आपके पास आने के लिए ऑलरेडी ट्रैवल प्लान कर चुके हैं, ऑलरेडी आने की कोशिश में है राइट नाउ, बट आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो ये शायद इस चीज़ को कैंसिल कर दें या हो सकता है पोस्टपोन कर दें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बिगिनिंग्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर बिगिनिंग का कार्ड आया है, तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग ज़रूर है। कई बार आ चुका है, 3 बार एसेस आए हैं और एक फुल एनर्जी है, एक बिगिनिंग का कार्ड है। यूनिवर्स भी कह रहा है अब तो बिगिनिंग करनी ही होगी। ओके, क्योंकि ये नई बिगिनिंग है और यहाँ से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी,
क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली नीडेड। एक्चुअली आप भी यही चाहते हैं, एक नई शुरुआत, पर आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपको यूनिवर्स पे तो भरोसा कर लेना चाहिए, राइट? यूनिवर्स अगर कह रहा है कि हाँ दिस इज़ न्यू बिगनिंग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, सो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अगर इस पर्सन के गुनाह इतने बड़े नहीं हैं तो। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।